दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी जीडी 2026 आरडब्ल्यू की गागर में सागर बुक को हम सॉल्व करा रहे थे। तो ज्योग्राफी की क्लास नंबर ये फोर्थ है। तो आज इसकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बता दें कि कल से यानी कि सोमवार से ही 8 AM पर स्टैटिस्टिक्स कराई जा करेगी और 6 PM पर आपके लिए वीडियो आया करेगी, रीजनिंग की डेली आया करेगी। अगर आपको और 12 PM पर एक वीडियो चाहिए, 12 बजे किसी भी सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा में चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करके बता देना। तो चलिए देख लेते हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक तो क्लियर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्न बनाकर धर दिए हैं इन्होंने, उनको देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों से फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है? क्वेश्चन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला कहाँ फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में होती है? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक काल में होती है? प्रोकैम्ब्रियन काल में होती है। प्रोकैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति होती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता है। जैसे पश्चिम मानसूनी जो पवन आते हैं उनको नहीं रोक पाता। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कैसी होती है? कम होती है। अरावली पर्वतमाला का उत्तरी सिरा कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ तक फैला है? दिल्ली तक। उत्तरी सिरा कहाँ तक फैला हुआ है? अरावली पर्वतमाला का दिल्ली तक फैला हुआ है। दक्षिणी सिरा कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिणी सिरा गुजरात तक फैला हुआ है आपका। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा। अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या? पर्यावरणीय महत्व क्या? मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होता है अरावली पर्वतमाला। तूरा तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये गारो पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गारो पहाड़ी पर स्थित है। गारो पहाड़ी पर स्थित है। गारो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार जिसका त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष रत्नापुरी है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर हैं? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला है। इस प्रकार से याद रखें। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। तो उत्तरी है, उत्तरी। इस पे क्वेश्चन ही है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनाए हुए हैं हमारे अंकित भाटी सर ने। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन तीन राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? किन राज्यों की तीन सीमा पर स्थित है? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबोर्डशाही पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शीत हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दिलवाड़ा और दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा और जरगा पर चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। पालकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पालकोड़ा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोड़ा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। धनुधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धनुधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में स्थित है धनुधर की पहाड़ियाँ। गुजरात में खाली जगह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। कुछ स्रोतों से जिंदागढ़, कुछ स्रोतों महेंद्रगिरी है ना, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी माना जाता है। और एसएससी भी इसको ही मानते हैं। एसएससी जीडी आपको महेंद्रगिरी को मानते हैं, मतलब कुछ स्रोतों में, पर जिंदागढ़ को भी माना हुआ है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आना है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अबोर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ व्याप्त हैं? मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पर्वतमाला में। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अफवाह प्रतिरूप क्या है? धूमक्रांतिक ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलते हैं? हिमालय के किस क्षेत्र से निकलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी क्षेत्र से। क्वेश्चन नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलते हैं? उत्तरी क्षेत्र से निकलते हैं। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी? लद्दाख से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, तीन देशों में बहती है। भारत, बांग्लादेश और तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है? भारत, बांग्लादेश, तिब्बत बहती है। किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय
मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं उड़ीसा राज्य के। कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है? ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है, मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है, नर्मदा नदी आदि। कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में जल गिराती हैं। कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया भूपेन हजारिका किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया भूपेन हजारिका किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती है? चेनाब नदी बनाती है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती हैं जो चेनाब नदी का निर्माण करती हैं? खाली जगह और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। कहाँ पर बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। सलाला हाइड्रोलिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया? सलाला हाइड्रोलिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया? चेनाब नदी पर बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट पाकिस्तान के मिठानकोट में खाली जगह नदी में मिल जाते हैं। सिंधु नदी में मिल जाती हैं। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खाली जगह का मुख्य स्रोत है। झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? केन बेतवा। भारत की नदियों को जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? केन परियोजना है। कदम बांध कदम नदी और खाली जगह नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध हैं कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ पर बने? कावेरी नदी पर बने हैं। जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह किसकी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी है। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। काबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? महत्वपूर्ण सहायक नदी किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की खाली जगह नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटते चेनाब नदी बहती है। कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? किस सहायक नदी? तो गंडक नदी बनी है। कारापार काकरापार सिंचाई परियोजना खाली जगह नदी पर स्थित है। काकरापार तापी नदी पर स्थित है। सामान्यतः नदियों के ऊपरी भाग में बनती है तंग घाटी। सामान्यतः नदियों के ऊपरी घाट में कौन सी घाटी बनती है? तंग घाटी बनती है। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाते हैं तो इस प्रकार जल निकाय बनता है डेल्टा। जो छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाते हैं उसको डेल्टा कहा जाता है। वह कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलाशय के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया गया जलाशय। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी ऐसी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी। ताम्रपाषाण काल की माला बस्तियों की अत्यधिक समानता किस स्थान पर पाई गई है? मध्य नर्मदा बेसिन पर पाई गई है। भारत में वर्षा
आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संवर्धन विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत कब की गई थी? 1990-91 में की गई थी। 1990-91 में की गई थी। 1990 से 91 के बीच में की गई थी। भारत के किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है तो भूमध्य सागर। सर्दियों में उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता क्योंकि हिमालय शीत साइबर एशियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोक देता है। पृथ्वी पर सबसे दो अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां वर्षा एक बरस में 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है? कौन से? चेरापूंजी और मानेसराम। भारत अपनी लगभग खाली जगह भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ सीमा 106 किलोमीटर लंबी भूमि साझा करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी लंबी भूमि सीमा यानी कि 4096 किलोमीटर साझा करता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है? अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीबू द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीबू द्वीप स्थित है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भूटान से लगने वाले राज्यों की सीमा कौन कौन से? सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इनकी सीमा मतलब कि भूटान से लगती है। भारत अपनी भूमि कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत खाली जगह के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान बताया था वाली। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत की खाली 1 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा द्वीप प्रदेशों सहित 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है तो 15,106.7। भारत की किस देश के साथ खुली सीमा? किसी नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक मेघालय के किस शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? मानेसराम में होती है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग लंबा कितना है? 14,500 साढ़े मतलब किलोमीटर लंबा है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिमी बंगाल में। पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा को पता है, तो देश के मध्य से होकर कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। यह पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। तो काल वैशाखी के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना था? काल वैशाखी के नाम था। कौन सा तिलहन रबी और खरीफ फसल दोनों में रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज रबी और खरीफ दोनों की फसलों के रूप में उगाया जाने वाला फसल है तिलहन। तो अरंडी के बीज। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? मैकमोहन के साथ चीन के साथ हुआ था। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंच गंगा, घाटप्रभा आदि नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? सिक्किम से ओनली एक राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू की फसलों के लिए उपयुक्त है? काजू की फसलों के लिए लाल लैटराइट मृदा उपयुक्त होती है। काजू की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा? लाल लैटेराइट मृदा। किन्नौर के हंगरंग घाटी के सैलाखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चा दर्रा जोड़ता है। चावल की खेती जाबरो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है?
ये जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, नागालैंड राज्य में प्रचलित है। मंदाकिनी नदी खाली जगह में अलकनंदा के नाम से जाना जाते हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जानी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, अलकनंदा के नाम से जानते हैं। किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है, असम को जाना जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांबर झील स्थित है? सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, आपकी राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है सांबर झील, राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है? यूथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? आपकी सिक्किम में स्थित है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश फेनी पुल लंबे पुल से जुड़े हैं 1.8 किलोमीटर, तो भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं, भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं, भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? चीन, चिन चिन पहाड़, चिन है, चिन। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, माउंट आबू में स्थित है। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। बंगाल टाइगर को खाली जगह वर्ष मतलब किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार कर दिया गया था? 1972 में स्वीकार कर लिया गया था, 1972 में, 1972 में। चांडिल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। चांडिल बांध किस पर बनाया गया? स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। चांडिल बांध किस नदी पर बनाया गया? स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। कौन सी भारतीय मालिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मालिन बस्ती है? सबसे बड़ी मालिन बस्तियों झोंपड़पट्टियों में से एक है मालिन बस्ती, यानी कि धारावी। धारावी। आदि कैलाश पर्वत खाली जगह राज्य में स्थित, आदि उत्तराखंड में। आपको पता है कैलाश पर्वत कहाँ? उत्तराखंड में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? भारतमाला का हिस्सा, भारतमाला का हिस्सा है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था, 1980 में पारित किया गया था। भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक क्या है? जूट। भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक क्या है? जूट। जूट है, जूट है। भारत में ताड़, नारियल, कांबड़ा, एंगरा, एंगार किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो कंबर झील, कंबर झील, कंबर झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कंबर झील। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रा डेट्राइट ऑफ इंडिका कहा जाता है? इंडिका कहा जाता है, चेन्नई, चेन्नई को कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है भारत में। कोरोमंडल का मैदान भारत की खाली जगह दिशा में अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी दिशा में। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, झूम के रूप में भी कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते रहते हैं, उसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, झूम के नाम से जाना जाता है इसको। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में डलहौजी, डलहौजी स्थित है, डलहौजी स्थित है, डलहौजी स्थित है, डलहौजी स्थित है। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल संवर्ग, जल संवर्ग का उपयोग किया जाता है। जब किसी जल वृत्त में विपासित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है जो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाता है? उत्सुक जल, उत्सृत जल वृत्त। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? तो अब बताओ, वो सी निरूपित करता है, सी निरूपित करता है डिग्री सेल्सियस। महासागरीय अटल, महासागरीय पटल अधिकांश विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट बेसाल्ट से बनी होती है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली हुई? तो 5 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई, समुद्र तल के कितने नीचे तक? 5 से 10 किलोमीटर। गल्फा धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? गल्फा धारा किस महासागर की तेज समुद्री धारा है? तो अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की। दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? ध्रुव स्थल मंडल, स्थल मंडल। प्लेट टेक्नो
बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सा कौन सा खारा कौन सा सबसे खारा निकाय है जो पूर्वी जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा होता है? तो मृत सागर है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ है? भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ है? लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटना। लाखों वर्षों की कितनी घटना? भूगर्भीय घटना। खाली जगह एक प्रकार का कार्बोनेटिक अवसादी सेल है। यह मुख्य रूप से खाली जगह से ये मुख्य रूप से कैल्साइट और एरागोनाइट खनिजों में मिलकर बना होता है। तो चूना पत्थर है। भूविज्ञान में सिम्ब पृथ्वी पर पटी की निचली परत और खाली जगह और मैग्नीशियम से समृद्ध शैलों के संयोजन से बनी है। यह दोनों खनिज समुद्री परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो सिलिकेट है। खाली जगह में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है नील नदी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? उष्णकटिबंधीय की स्थितियां। पर्णपाती वन और ट्री 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 थेरेस्ट ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थलीय और विकिरण को रोककर पृथ्वी पर आजीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत को समताप मंडल रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और तगड़े संबंध दीर्घकालिक लंबे समय से बने। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रह रहे पेंजिया महाद्वीप में दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम था? तो गोंडवाना था। कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? टैथिस सागर था। जल चक्र वह प्रक्रिया जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाली जगह में विभिन्न रूपों में पर्यावरण संरक्षित होती है। यानी कि महासागर, वायुमंडल और भूमि भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण संरक्षित होता है। विश्व का कितने प्रतिशत जल मीठा है? तो 2.5% जल ही मीठा है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। भारत किस एशिया किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत प्रतीक खाली जगह यह कब को मनाई जाती है? तो किस तारीख को मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। विश्व के जल संसाधन भारत का अंश होता है। भारत का कितना अंश है? 4%। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। डेनमार्क। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय तक उदागृत नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में मतलब कि उद्गत यानी फट सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं जो पृथ्वी की किस मंडल में आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब एवं कटिबंधीय होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। एलिनिनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में खाली जगह तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। पेरू तट से गुजरने वाली। सूर्य पृथ्वी के लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। 150 मिलियन यानी कितनी दूर है पता ही नहीं चला। गर्म महासागरीय धाराएं खाली जगह के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो भूमध्य रेखा कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की विधि है सीढ़ीदार खेत बनाने से मृदा संरक्षण कटाव नहीं होता। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। प्यूरोटेकाई खाई किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस, बायोमास, कोयला आदि हैं।
नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहाँ पानी की बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, खाली कहलाते हैं। उत्थान प्रणाली कहलाते हैं। उत्थान प्रणाली कहलाते हैं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता था? काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। समुद्री निकायों में और समुद्र खारे पानी होता है। समुद्री निकाय और समुद्र में तो खारा ही पानी होता है भाई, इतना पता सभी को होता है। हमारे सौरमंडल के बाहर जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में से किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एक्सोलीफेंट कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा बनी रहती है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव भारत का पड़ोसी देश है अरब सागर का। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? यानी कृष्ण भूमि। कृष्ण भूमि कहते हैं इसी, कृष्ण भूमि, उपयोग्य भूमि को कृष्ण भूमि कहते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें कौन सी? अंतर अंतर फसलें, यानी एक अंतर क्रम में उगाई जाने वाली फसलों को ये अंतर फसल कहते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा। हिंद महासागर किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु? जावा गर्त। जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? तो हिंद महासागर का है, हिंद महासागर का। चावल की उपज के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए भाई उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और उच्च वर्षा होनी चाहिए चावल की खेती के लिए। धौलागिरी खाली जगह में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी। नेपाल में स्थित हिमालय की पर्वत चोटी धौलागिरी कहाँ पर स्थित? नेपाल में स्थित। उस सीमा क्षेत्र का क्या है? उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तेजी से गिरावट आती है उसको ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से, यानी कि अंदर गड्ढा करके ऊष्मा प्राप्त हो, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। खाली जगह स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है, यानी कि पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। तो सुंडा द्वीप समूह, सुंडा सुंडा अलग करता है। सुंडा स्ट्रेट जावा द्वीप समूह है। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर के स्थित, अटलांटिक महासागर के स्थित हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तो ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इतना ही था इसमें। तो 4 क्लासों में हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया। तो आपको बता दें कि सोमवार से, यानी कि 8 AM पर तो आपकी हो करेगी। 8 बजे तो आपकी क्लास आ करेगी, स्टैटिक जीके चला करेगा, और 6 AM पर आपकी रीजनिंग चला करेगा। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। और फिर इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। उस पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, किसी प्रकार के कैसे भी डाउट हो उससे हमसे कनेक्ट जरूर हों आप। और कमेंट करके जरूर बताना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसी लग रही है आपको वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसकी PDF पे आप एक बार पढ़ के जरूर जाना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।